मंडीदीप नगर पालिका क्षेत्र की आर्क कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही सीवेज और पेयजल समस्या को लेकर आज नगर पालिका प्रशासन हरकत में नजर आया। नगर पालिका सीएमओ प्रशांत जैन एवं इंजीनियर सुबिहा खान आर्क कॉलोनी पहुंचे और मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों को सीवेज लाइन के ओवरफ्लो होने, गंदा पानी सड़कों पर फैलने और पीने के पानी में गंदगी मिलने की गंभीर समस्या से अवगत कराया। रहवासियों का कहना है कि सीवेज का पानी घरों के आसपास भर रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। मौके पर मौजूद सीएमओ प्रशांत जैन ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के अस्थायी समाधान के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि सीवेज व पेयजल व्यवस्था में आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। वहीं आर्क कॉलोनी के रहवासियों ने इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाने पर मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि मीडिया की सक्रियता के कारण ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका प्रशासन कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान कर पाता है। मैं आपका राम सखी बोल रही। समस्याओं से निजात मिली आपको? जी मिली है। कल सीओ में आए थे और इंजीनियर मैडम भी आई थी। उनने भी आश्वासन देते गए हैं कि 15 दिन में आपका काम शुरू हो जाएगा। हो भी गया है। पानी का टैंकर भी आया था, कचरे की गाड़ी भी आई है और इसके बाद में ये पीछे चेम्बर लाइन थी उनको भी साफ करवाई है उनने। और मीडिया वालों को भी धन्यवाद, क्योंकि वो भी हमको आगे लेके गए हैं और आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमारी कॉलोनी को समस्या को समाधान करा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी रजक। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? कल सुबह इंजीनियर मैडम आई थी, वो हमको आश्वासन देके गई हैं कि पानी भी साफ मिलेगा। टैंकर पहुँचाए हैं उनने पानी के लिए और कचरे की गाड़ी भी पहुँचाई है और जो सीवेज भर गया था पीछे उसको भी साफ करवा रहे हैं वो लोग। और बोल के गए हैं कि 15 दिन में काम मतलब चालू करेंगे और अभी चालू हो गया है। और बोला है कि आपको जो भी परेशानी है वो परेशानी आपकी हल होगी। और बताया गया है, सीएमओ जी भी आए थे रात को, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि जो भी काम है उसको करवाएंगे और अगर नहीं होता है तो बिल्डर की कार्रवाई करवाएंगे। और चैनल वालों का भी धन्यवाद है, उन लोगों ने हमको बहुत साथ दिया है। सब आए थे और वो मैडम आई थी, इंजीनियर मैडम, उनने हमें आश्वासन दिया। उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे कॉलोनी में आके उनने कुछ सुना है, हम लोगों का देखा है, माने चल के हर चीज़ उनने आश्वासन दिया है कि हर चीज़ से निदान होगा, तो मतलब समस्या हल होगी जैसे बनेगा वैसे। क्योंकि कॉलोनी अवैध है, किसी भी रूप में हम बिल्डर को माने एफआईआर करके या कुछ करके आपकी कॉलोनी को वैध कराएंगे और कार्य कराएंगे। उनने सीएमओ साहब ने दिया और पर्सनल नंबर भी दे के गए कि कोई समस्या अगर हो तो हमारे लिए फ़ोन करना, तो जिसमें हम आन के उस काम को देख के वो तुरंत कराएंगे। पानी की समस्या तो अभी निदान नहीं हुआ है, सिर्फ उसने बोला है कि कोई पानी नहीं पिएगा यहाँ का और पानी का टैंकर हम भेजेंगे। तो रोज़ टैंकर भी आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया था, कचरे की गाड़ी भी आई थी और ये लाइन जो चौक थी वो भी खुलवाई उनने। और आगे बोले कि करवाते रहेंगे हम काम, कोई भी बताते रहना, हम काम करवाते रहेंगे आपका। इसलिए चैनल वालों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और सीएमओ साहब को भी धन्यवाद देते हैं, मैडम को भी धन्यवाद देते हैं जो इंजीनियर मैडम है। क्या नाम है आपका? जी राजेंद्र सिंह बुंदेला। नगरीय क्षेत्र में पिपलिया गज्जू रोड पर एक कॉलोनी विकसित हुई है। वो लगभग काफी पुरानी कॉलोनी है, 15-20 साल पुरानी कॉलोनी है। और कॉलोनी नहीं कहेंगे उसको, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जहाँ पे 20-25 लोगों को भ्रमित करते हुए बिल्डर देवेंद्र गोलायत द्वारा प्लाट बेचे गए। निवासियों ने यह बताया कि उनसे विकास का शुल्क भी लिया गया है, किंतु कॉलोनी में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। जो सीवर की लाइन है उसमें से पाइपलाइन बिल्डर द्वारा दी गई थी, जिससे इंदौर में जो कांड हुआ है, जिसके लिए राज्य सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमें हर कॉलोनी में ये देखना है नागरिकों को शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो, उसकी गुणवत्ता हमें सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत वहां से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहां पर गंदा पानी आ रहा है। तो मौके पर जाकर देखने पे ये पाया कि सीवर लाइन में से पेयजल की पाइपलाइन गई है, तो तत्काल पेयजल सप्लाई जो उस लाइन के माध्यम से हो रही थी उसे हमने तत्काल बंद कराया।
बंद कराने के बाद ये सुनिश्चित किया, क्योंकि कॉलोनी तो अवैध है, लेकिन इसके बावजूद भी नागरिक क्योंकि मंडीदीप नगरी क्षेत्र के हैं और शुद्ध पेयजल उनके अधिकार में है, उनका अधिकार है कि उन्हें शुद्ध पेयजल मिले। इसके लिए हमने प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम टैंकरों के माध्यम से उक्त कॉलोनी के लोगों को पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित की है। और साथ ही उनके जो चेम्बर, जो मतलब मैंने सीवर के चेम्बर थे जो भरे हुए थे, सेप्टिक टैंक था उस कॉलोनी का, उसको हमने तत्काल कल और आज में पूरा खाली करा दिया है। वहां पर कचरा वाहन ना आने की भी शिकायतें थी, तो ये चूंकि मंडीदीप नगरी क्षेत्र में 26 वार्ड है और 15 ही कचरा वाहन है हमारे पास, तो हर अल्टरनेट डे में एक दिन छोड़कर एक दिन, जिसमें वो निवासी भी सहमत थे और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, एक दिन के अंतराल से कचरा वाहन हमारा वहां पर जाएगा और वहां के लोगों से कचरा कलेक्शन करेगा। ये सुविधाएं अभी हमने उपलब्ध करा दी है। साथ ही हमने उनको ये कहा है कि वे कलेक्टर महोदय के समक्ष एक समिति के बनाकर कॉलोनी की समिति के माध्यम से एक विधिवत आवेदन प्रस्तुत करें और नगर पालिका को हैंडओवर लेने के लिए कलेक्टर महोदय के अगर निर्देश प्राप्त होते हैं तो उक्त कॉलोनी को हैंडओवर लिया जाए, तो हम परिषद में संकल्प लेकर उक्त कॉलोनी को नगर पालिका के अंडर में लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही निवासियों के साथ जाकर हमारे कार्यालय की इंजीनियर खूबिया नासिर द्वारा कॉलोनाइजर के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध कराई गई है थाना मंडीदीप में। और मेरी बात भी हुई है, SDO मैडम से भी बात हुई है, TI साहब से भी बात हुई है और दोनों लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या तो वो नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे अन्यथा भी जेल जाएंगे। बाकी अन्य कॉलोनी के विषय में क्या कार्रवाई? अन्य कॉलोनियों के विषय में भी यही कार्रवाई चल रही है। देखिए, जो डेवलप क्षेत्र है, यहाँ कॉलोनी में लोगों ने मकान बना लिए हैं, अभी उन्हें शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर अभी नागरिक नहीं रह रहे हैं, लोगों ने, बिल्डर ने अपने बैनर वगैरह लगा दिए हैं कि यहाँ पर प्लाट बिकाऊ हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी 2-3 दिन के अंदर में हम उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे हम JCB के माध्यम से पूरा तहस-नहस कर देंगे, जिससे नागरिकों को एक सीधा संदेश जाएगा कि अवैध कॉलोनाइजर है और इसके कॉलोनी में क्रय विक्रय ना करें प्लाट।